हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसका आंसर क्या होगा। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर दे सकते हैं। 0 होगा, 2 होगा, 1 होगा, -1 होगा। या इस टाइप के क्वेश्चन आपने कभी देखा है, नहीं देखा तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार आपके लिए हम पढ़ देते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है एक्स की पावर ए अपान एक्स की पावर बी पूरे की पावर ए प्लस बी इंटू एक्स की पावर बी अपान एक्स की पावर सी पूरे की पावर बी प्लस सी। मतलब जो यहाँ पे दिया है बी और सी, तो बी प्लस सी यहाँ आ रहा है। ऐसे एक्स की पावर सी अपान एक्स की पावर ए, इसको पूरे की होल पावर कितना दिया है, सी प्लस ए, मतलब जो यहाँ दिया है उसी का प्लस। ठीक है ना। तो इसका आंसर कैसे आएगा। वैसे इसका आंसर आप विद इन सेकंड में लगा सकते हो, ओनली लगा सकते हो, लेकिन हम आपको इसको प्रॉपर तरीके से समझाते हैं, फिर बताते हैं ओनली कैसे लगाएंगे। ठीक ना। तो चलिए समझते हैं। अब देखिए आपको एक रूल पता है दोस्तों। सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं। अब आपको एक रूल पता है दोस्तों कि जब बेस इक्वल हो और अपान में हो तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो इसको देखना, इस पर अभी ध्यान नहीं देना आप लोग, पावर पर अभी इस वाली पावर पर ध्यान नहीं देना, ये चीज याद रखिएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर ए माइनस कितना हो जाएगा बी, पावर घट गई और इस पूरे की पावर ये ऊपर वाली लिखी है ए प्लस बी। आई होप इतनी बातें आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह यहाँ पे भी दोस्तों बन जाएगा क्या, एक्स की पावर बी माइनस सी, अब पूरे की पावर क्या बन जाएगी, बी प्लस सी। आई होप इतनी बातें आपको समझ आ रही होगी। इसी तरह अपना क्या होगा दोस्तों, इंटू एक्स की पावर सी माइनस ए, अब पूरे की पावर हो जाएगी सी प्लस ए। यहाँ पे ये रूल लगा दिया गया, ए की पावर एम माइनस डिवाइड ए की पावर एन इक्वल टू क्या होता है, ए की पावर एम माइनस एन। ये रूल आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना। क्या होता है, जब बेस इक्वल हो तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। किसमें, जब डिवाइड में हो क्वेश्चन। ठीक है ना। ये रूल हमने अप्लाई कर दिया। अब आपने एक रूल ये भी पढ़ा है दोस्तों कि ए की पावर एम अगर पूरे की पावर एन हो तो ये इनका मल्टीप्लाई हो जाता है, ए की पावर एम इंटू एन हो जाता है। क्या हो जाता है, ए की पावर एम इंटू एन। तो ये वाला रूल नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लगाएंगे। ये देखिए ना, ये एक्स है, बेस है, और ये पावर की पावर है, तो इनका क्या हो जाता है, आपस में मल्टीप्लाई। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर ए माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, ए प्लस बी। आई होप इतनी बातें समझ आ गई होगी। यही चीज यहाँ पे अप्लाई करते हैं दोस्तों। तो एक्स बेस हो गया, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा बी माइनस सी, और क्या हो जाएगा, बी प्लस सी। यही चीज यहाँ पे होगी दोस्तों, मल्टीप्लाई एक्स की पावर सी माइनस ए इंटू क्या हो जाएगा, सी प्लस ए। हमने कौन सा रूल अप्लाई किया, हमने ये रूल अप्लाई किया कि अगर ए की पावर एम पूरे की पावर एन हो तो इनका आपस में मल्टीप्लाई, तो ये जो पावर, ये बेस पावर थी, इनका आपस में मल्टीप्लाई हो गया, इनका मल्टीप्लाई हो गया। अब फिर से एक रूल आपने पढ़ा है दोस्तों, देखिए बेस फिर इक्वल हो गया, बेस इक्वल हो गया तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है, पावर ऐड। लेकिन इसके पहले एक स्टेप आप चाहिए तो कर लीजिए। देखिए यहाँ पे एक रूल लग रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपके लिए यहाँ पे लिख रहे हैं ए माइनस बी अगर ए प्लस बी दिखे, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला आइडेंटिटी है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो पावर क्या हो जाती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ अप्लाई कर दे रहे हैं, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ये। इसी तरह यहाँ बनेगा दोस्तों, एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यहाँ बन जाएगा। इसी तरह यहाँ बन जाएगा एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा। आई होप इतनी बातें आपको समझ आ गई। ये मल्टीप्लाई की साइन है दोस्तों, इसको वो यक्स नहीं समझिएगा, यक्स ये है, ये है, ये है। लो मैक्रो में लिख देते हैं आपके लिए, जिससे आप समझ पाओ, यहाँ भी लिख देते हैं। इतनी बातें आपको समझ आ गई। अब एक रूल आप लोग क्या पढ़े हो, एक रूल और पढ़े हो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक रूल ये आपने पढ़ा है, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन हो तो क्या हो जाता है, ए की पावर एम प्लस एन। इस क्वेश्चन को बताने का केवल एक ही मकसद है कि आपने सारे रूल क्या रिवाइज किया है। अगर आपने रूल रिवाइज किया है तो आपके लिए क्वेश्चन आसान है, अगर रूल रिवाइज नहीं किए हैं तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए टफ है। तो यहाँ देखिए सारे जितने भी आइडेंटिटी अपनी लगती है अलजेब्रा की, सारी यूज हो रही है। ठीक है ना।
तो अब देखिए एक रूल और पढ़े हैं, ये वाला रूल कि पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो पावर ऐड कर देते हैं। बेस ले लिए, पावर देखिए ऐड कर दे रहे हैं। अब सबको एक्स नहीं लेंगे, कोई एक एक्स लेंगे, पावर ऐड कर दिए, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब जो जो ऐड हो रहा है ऐड कर दे रहे हैं, जो कट रहा है कट दे। जैसे ए स्क्वायर यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में कट गया, बी स्क्वायर माइनस में प्लस में कट गया, ये प्लस माइनस कट गया, तो एक्स की पावर 0। आपको ये पता है किसी की पावर 0 होती है तो इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये आपको डायरेक्ट अगर लगाना होता तो कैसे लगाते वो भी सीख लीजिए। देखिए कुछ समझना नहीं है, बस ये आपको अगर याद है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो, यक्स ये यहाँ पे आप देखो डिवाइड वाला रूल लग रहा है, तो बी ए माइनस बी बन जाएगा, ए प्लस बी दिख ही रहा है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ भी देखिए ऐसे बी स्क्वायर सी स्क्वायर बन जाएगा माइनस में, ऐसे सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस में बन जाएगा, सारे कट जाएंगे, एक्स की पावर 0 बचेगी, उसकी वैल्यू कितना होगी 1। आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो अगर आपको कंसेप्टली ये सारी चीज़ें पता है। तो आपको हमारी ये क्वेश्चन कैसा लगा दोस्तों, आपको हमारी वीडियो में क्या इम्प्रूव करना है ये बताइए आप, जिससे हम सारी चीज़ें इम्प्रूव कर पाएँ अपनी वीडियो में। और हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगती है ये ज़रूर कमेंट बॉक्स पर आप बताइएगा। आप इसी तरह अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।